वेलकम बैक टू माई चैनल द गुरुकुल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का अभ्यास प्रश्नावली। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ऐसे भी हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी। साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड हो वैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। अब आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उस पिक्चर को देखकर यह पता करना है कितना भाग शेड किया हुआ है। चलिए देखिए पिक्चर में टोटल भाग कितने हैं। जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, जो त्रिभुज बनाया हुआ है, इसमें इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 भागों में बांटा गया है इस त्रिभुज को। अब देखते हैं शेड किया हुआ पार्ट कितना है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है शेड किया हुआ पार्ट है हम लोगों का 4। तो मतलब टोटल 9 भागों में से 4 भाग जो है वो शेड किया हुआ है। तो शेडेड पोर्शन का हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन कितना है, 4। कितने में से, 9 पार्ट्स में से। तो 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड है, तो हमारा आंसर होगा 4/9। आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है मिश्रित भिन्न से, मिक्स्ड फ्रैक्शन से। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको बदलना है अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए मैंने आप लोगों को पार्ट में सिखाया हुआ था किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सवाल सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करना होता है, और जो आंसर निकल के आएगा उसे 3 से प्लस कर देंगे। सॉल्व कीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31। हमारा अनुचित भिन्न आएगा 31 अपॉन ये जो 4 है वो 4 नीचे रह जाएगा। तो आंसर विल बी 31/4, 31/4। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल, 12/52 का सरलतम रूप में मान है। सरलतम रूप निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है। सरलतम रूप इन इंग्लिश सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो बस हमें क्या करना होगा, इसका 2 तरीका है। एक तो जिनको डायरेक्ट कटिंग करना आता है उनके लिए ज़्यादा आसान होगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और दूसरा आपको एलसीएम लेके करना होगा। तो 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली 52 का भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 52 का जब एलसीएम निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13, मतलब 52 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें ऊपर नीचे कट करना है। तो 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, क्या रिमाइनिंग बच गया, 3/13। ये दोनों कटने वाला अब नहीं है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हम लोग 12/52 को कट करेंगे। हमें ऐसा टेबल ढूंढना होगा जिस टेबल में, जिस पहरा में 12 भी आता हो और 52 भी आता हो। तो 2 के पहरा में दोनों आता है, तो इससे कट करेंगे। 2 6 12, और ये कितने टाइम्स में कटेगा, 2 26 52। या फिर इन दोनों को काटेंगे। इन दोनों को फिर काटने के लिए हमें ऐसा टेबल चाहिए जिसमें 6 भी आता हो और 26 भी आता हो। तो 2 के टेबल में तो 2 3 6 एंड 2 13 26, क्या आया, 3/13। इस तरीके से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो थोड़ा प्रो लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके का सॉल्व करने में, तो वो लोग सिंपली एलसीएम करके इस तरीके से इसको सजाकर काट सकते हैं। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अगला सवाल। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हमें ऑप्शंस का मदद लेना पड़ेगा। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 4/5 के इक्वल नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 40/50। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, सरलतम रूप। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा। चलिए तो 0 0 कट गया, क्या बचा, 4/5। मतलब ए नंबर ऑप्शन 4/5 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐसा भिन्न खोजना है जो 4/5 के इक्वल ना हो। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, जहाँ भी ना हो लिखा हो, नहीं हो लिखा हो, वो सारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है ध्यानपूर्वक। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 12/15 ऐसा टेबल ढूंढिए जिसमें 12 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो 3 का टेबल, 3 4 12, 3 5 15, 4/5। इसमें ही 4/5 आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, 16/20, 4 4 16, 4 5 20। ये भी आया 4/5, यही बराबर है। डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, 9/15, 3 3 9, 3 5 15, तो 3/5। तो ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन से इक्वल नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। यदि 5/8 इज इक्वल्स टू 20/p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू, p का मान निकालना है। जब भी भिन्न में दिया हो तो हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे p से और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। p को इस तरफ छोड़ देंगे इक्वल टू के एक साइड में, और 5 को इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में समझा चुकी हूँ। तो जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लोग मेरे पिछले वीडियोस जरूर चेक करें, तभी आपको ये सारे नियम अच्छे तरीके से समझ में आएंगे।
तो p इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 8, ये इस तरफ ऐसे ही था, ऐसे ही लिखेंगे। 5 इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5। चलिए कट करते हैं। 5 1 5, 5 4 20, 8 4 32, इट मीन्स p इज इक्वल्स टू 32। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, 4/17 प्लस 15/17। आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन आपको सिखाया हुआ था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उन फंडामेंटल ऑपरेशंस का यूज़ हम लोग अभी करके देखेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, एडिशन, जोड़ना है, योग करना है। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो हम बस एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, नीचे 17 लिख देंगे। ओके, 17 के टेबल में कितने टाइम्स में 17 आता है, 1 टाइम में, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 के टेबल में 17 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, 15 1 15, 15 प्लस 4 19, 19/17 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए। अब देखिए ऑप्शंस में अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में अनुचित भिन्न को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना भी सिखाया हुआ है। तो चलिए इस फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 19 को डिवाइड करेंगे 17 से, 17 1 17, 2 रिमाइंडर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इन तीनों नंबर्स का अरेंजमेंट आपको सीखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन के लिए। जो हमारा भागफल है वो हम लोग पहले लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और भाजक उसे नीचे लिखेंगे। तो 1 2/17 इज द करेक्ट आंसर। चेक कीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/13 माइनस 6/13। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन किया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ भी डिनोमिनेटर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेक करना। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 13 लिखेंगे। 13 1 13, तो यहाँ 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 13, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 11 माइनस 6 1 6, 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5, 5/13। आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 1/3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3 1 3 प्लस 1 4, 4/3। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब देखते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिफरेंट होने से हमें क्या करना होगा, राइट, एलसीएम करना होगा। तो हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम निकल के आया हुआ है 12, लॉसा 12 है। एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 12। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 12 आता है, 6 टाइम्स में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 12 आता है, 3 टाइम्स, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 12 आता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 6 1 6 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। चलिए सबको ऐड कीजिए। सबको ऐड करके आया 31/12। ऑप्शन चेक कीजिए। यहाँ भी ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 31 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको अरेंज करते हैं, 2 7/12। देखिए आंसर चेक कीजिए, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे, 4 1/4 प्लस 7 3/4 माइनस 3 2/4। ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 4 16, 16 प्लस 1 17। सब मेरे साथ नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 7 4 28, 28 प्लस 3 31, 31/4 माइनस 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 14/4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर। सारे स्टेप्स याद रखिए। डिनोमिनेटर चेक करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ एक लाइन खींचेंगे और नीचे लिख देंगे 4। 1 टाइम्स में तो 17 1 17, 1 टाइम्स में 31 1 31, 1 टाइम्स में तो 14 1 14। प्लस करना है, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। 17 प्लस 31, 30 40 48, 48 माइनस 14/4, 48 माइनस 14 34/4। ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, तो चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, 8 2/4। आंसर चेक कीजिए, आंसर है या नहीं। 8 2/4 तो आंसर नहीं है, आंसर है 8 1/2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे आकर ये मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा कि 8 2/4 तो नहीं है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे, अब देखिए 2 और 4 ये दोनों ऊपर नीचे कट सकता है, तो यहाँ हम काटेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे क्या आया, 8 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालें तो 8 1/2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए। ऑप्शन में या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, और ये दोनों ही अगर नहीं है तब आप डी नंबर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। प्लस और माइनस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के केस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 15/15 5 × 5 ×
23 मल्टीप्लाई कीजिए 15 2 30। अब देखिए ऑप्शन में 30 अपॉन 115 है, नहीं है, तो क्या करना होगा, हम देखेंगे ऊपर नीचे कट सकता है या नहीं। ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 30 और 115 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 6 30 एंड 5 2 10 5 3 15 6 अपॉन 23। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन बट आसान है। 37 1/3 में कितने 1/6 होंगे। जैसे कि कहा जाए कि आपके पास 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ में कितने 2 रुपीज़ के कॉइन निकल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट मीन्स 5, मतलब 5 2 रुपीज़ के कॉइन होने से 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ हमें भिन्नों के केस में, फ्रैक्शंस के केस में अप्लाई करना है। इतने में कितने 1/6 होंगे, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे डिवाइड बाई 1/6। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 112/3 डिवाइडेड बाई 1/6 डिवाइड के लिए याद कीजिए आप क्या सिखाया हुआ है। तो 112/3 डिवाइड को चेंज करेंगे हम मल्टीप्लाई में, 6 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 6/1। अब यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, हम मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, साइड वाइज कट नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो या फिर ऐसे हो या ऐसे हो। चलिए यहाँ देखिए 3 और 6 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 3 3 2 6। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 1 1 बचा हुआ है, सिर्फ ऊपर बचा है 112 मल्टीप्लाई बाई 2। 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए 2 2 4 है या नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर में इस तरीके के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि आप लोगों को हर तरीके के ट्रिक्स की जानकारी हो सके और आप उनका इस्तेमाल करना सीख सके। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। अब आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 9/15, ऑप्शन सी 3/5 एंड ऑप्शन डी 6/10। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे और चेक करेंगे कि चारों में से कौन सा ऐसा भिन्न है जो बाकी के तीनों से अलग है, डिफरेंट है। तो 4 और 5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। 9/15 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 3 3 9, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3/5। ये भी 3/5 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। 6/10 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। तो देखिए सी बी एंड डी ये तीनों 3/5 3/5 है, लेकिन ओनली ए ऑप्शन जो है वो 4/5 है, तो ये सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। 4 1/5 माइनस 2 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर कमेंट कीजिए। स्टेप्स मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम करना होगा। एलसीएम करने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 2/8 डिवाइड बाई 3 1/4। डिवीजन हमें मालूम है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 8 4 32, 32 + 2 34, 34/8 डिवाइड बाई 4 3 12, 12 + 1 13, 13/4। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 आ जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। 4 के टेबल से कट कीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 17 34, 17 मल्टीप्लाई बाई 1/1 मल्टीप्लाई बाई 13, 17 1 17, 13 1 13। ऑप्शन चेक कीजिए 17/13 आंसर है या नहीं। अब देखिए ऑप्शन में 17/13 नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे इस जगह पे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे 17/13 नहीं है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ध्यान से, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया ट्रिक है, एक नया सीख है जो आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है उन ऑप्शंस को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। 8 और 36 8 के टेबल में आता है, 8 1 8, 8 9 36। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/36। 1/9 1/9 तो नहीं है, मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 34/26 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 2 17 34 एंड 2 13 26, तो 17/13 17/13 हमें आंसर मिल चुका है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे इस जगह पे आके मिस्टेक करते हैं, लेकिन अब आप जो भी मोनिका मैम के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्रिक पता है और आप ऐसे क्वेश्चन से धोखा नहीं खाएंगे। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुँचाएँ, शेयर करें उनके साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। इसी के साथ आते हैं अगले सवाल पे। 3/4 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 20। इस बॉक्स के स्थान पे कौन सा मान होगा वो हमें निकालना है। तो जब हमें बॉक्स के स्थान पे कौन सा मान है नहीं पता है तो हम इसे ले लेंगे x।
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे x नंबर है। अब ये x हमें फाइंड आउट करना है। मैंने पहले बताया हुआ जब भी इस तरीके का भिन्न दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। x को इस तरफ छोड़ देंगे, 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। ऊपर नीचे लिखते हैं, कट सकता है या नहीं, 4 और 20 कट सकता है। 4 1 4, 4 5 20, 5 3 15। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1/3 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 12। एग्जामिनर्स का ये बॉक्स वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए आपको ये बॉक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हर एक स्टेप अच्छे से समझिए, और जहां आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और बॉक्स के स्थान पर ले लेंगे x। 4 3 12, 12 प्लस 1 13, तो 13/3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 12। x को इसी तरफ हम छोड़ देंगे और 13/3 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। x को इस तरफ छोड़ दिए और उसको लेके आए दूसरी तरफ। डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 3 ऊपर 13 नीचे। कुछ अगर कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 36/13। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसको सजाते हैं, 2 10/13। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन है या नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 1/4 किसके बराबर है। मल्टीप्लाई करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 2 4 प्लस 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 मल्टीप्लाई बाई 4 4 16, 16 प्लस 1 17, 17/4। ऊपर वाले अंकों को ऊपर वाले अंकों से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले अंकों को नीचे वाले अंकों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कट सकता है तो हम इसे काट देंगे अपना मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10 कट गया, और कुछ कटने वाला है नहीं है। चलिए तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 425/12। आंसर में देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, तो हमें इसे चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो डिवाइड हो चुका है, अब हम इन तीनों नंबर्स को सजाएंगे। 35 5/12। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन है या नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो इतना भी टफ नहीं है। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। क्या जोड़ा जाए जब नहीं पता है तो हम लोग x ले लेंगे। इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, योग 1 होना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू 1। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x को इस तरफ छोड़ देंगे, 13/15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, आपको तो याद है फॉर्मूलाज, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में से आपको समझाया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बीच में से कोई भी चैप्टर स्टार्ट ना करें, हमेशा शुरू से स्टार्ट करें, ताकि आपको कोई भी ट्रिक समझने में असुविधा ना हो। ये सब बहुत सारी चीज़ मैं पहले चैप्टर से पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो इसीलिए आप शुरू से सारे वीडियोस देखिए, धीरे धीरे करके आपको सारे ट्रिक्स अच्छे से समझ में आने लगेंगे। चलिए x को इस तरफ रखेंगे, इस नंबर को लेके जाएंगे उस तरफ। प्लस में था, इस तरफ आया तो माइनस। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लिख देंगे। 15 और 1 का एलसीएम हमेशा 15 ही होगा। 1 के टर्म में कितने टाइम्स 15 आएगा, 15 टाइम्स में। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 के टर्म में 1 टाइम्स में, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 15 ज़ा 15 माइनस 13 1 ज़ा 13, 15 माइनस 13 2, 2/15। आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। धीरे धीरे क्वेश्चन जो है ट्रिकी होते जा रहे हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए और खुद से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। किसी संख्या, अब वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, तो उस संख्या को मिल लेते हैं x। इस संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो पहले तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसकी मदद से हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो किसी संख्या नहीं पता है तो इसलिए हमने x ले लिया। इसका कितना भाग, 2/3 भाग, तो दोनों को गुना कर दिया। इसके बराबर है 66 के बराबर है, तो इक्वेशन रेडी है, बस सॉल्व करना है। x को इस तरफ छोड़ देंगे, नंबर्स को उस तरफ लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर 2 नीचे। 2 को कट करेंगे 66 से, 33 टाइम्स में। 33 मल्टीप्लाई बाई 3 99, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, 99। मतलब वह संख्या कौन सी है, 99 निकल के आ गया है। अब तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। अब इस संख्या का 9/11 भाग क्या होगा, तो चलिए इस संख्या का 9/11 भाग निकालते हैं। 11 से 99 कट जाएगा 9 बार में, 9 9 ज़ा 81। ऑप्शन चेक कीजिए 18 है या नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। 5/14 में से क्या घटाया जाए। इससे हम लोग क्या घटाएं, नहीं पता है तो x ले लेंगे, सिंपल सा है। क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न, मतलब आंसर आ जाए 7/42। इक्वेशन रेडी है, बस इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के बस हमें इक्वेशन बनाना सीखना होगा। बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपका इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। इक्वेशन बन गया अगर एक बार, तो उसके बाद सॉल्व करना तो चुटकियों का खेल है। तो 5/14 में से क्या घटाएं नहीं पता है तो x के लिए घटाओ का चिन्ह दे दिए, ताकि प्राप्त अंक मतलब बराबर 7/42 हो जाए। अब यहाँ देखिए x जो है वो माइनस में है, तो x को हमें प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस नंबर को उधर नहीं लेके जाएंगे, इस नंबर को लेके आएंगे इस तरफ। तो x को लेके जाएंगे उस तरफ, तो ये माइनस में है वो बदल जाएगा प्लस में, तो ये 5/14 यहीं पे रह जाएगा, ये इस तरफ आएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, इनविजिबल प्लस है। प्लस जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 7/42 इज इक्वल्स टू, माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, जो इनविजिबल है वो लिखने का जरूरत नहीं होता है।
चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे 14 और 42 को। 14 और 42 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए लसा निकालते हैं 14 और 42 का। तो हम लोगों ने 14 और 42 का लसा निकाला जो कि निकल के आया है 42। चलिए लाइन खींच के 42 कर देते हैं। 14 के टेबल में कितने टाइम्स में 42 आएगा? 3 टाइम्स में। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 42 के टेबल में कितने टाइम्स से 42 आएगा? 1 टाइम्स में। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 5 3 = 15 माइनस 7 1 = 7। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमें 8/42। ऊपर नीचे कर सकता है, तो चलिए काट के देखते हैं। 2 के टेबल से कटेगा। 2 4 = 8 एंड 21। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन 4/21 है या नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तुल्य भिन्न बराबर मतलब 3/8 के बराबर कौन सी भिन्न है? ऑप्शन से चेक करना होगा हमें। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। 9 और 16 एक साथ किसी भी टेबल से नहीं जाते हैं। 6 और 24 2 के टेबल से। 2 3 = 6 एंड 2 12 = 24। 3 1 = 3 3 4 = 12। तो ये निकल के आया 1/4। हमारे पास कौन सा भिन्न है? 3/8। चलिए 2 3 = 6 एंड 2 8 = 16। 3/8 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो के आखिरी सवाल पे आ पहुंचे हैं हम लोग। 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। दोनों को योग करना है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है, जो आंसर है, वो आपको दिख रहा होगा, वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो चलिए वो डिफरेंट आंसर कैसे निकालना है वो हम लोग सीखेंगे। 7 और 3 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हमें लसा निकालना होगा। 3 और 7 का लसा निकालेंगे हम तो आएगा 21। तो यहाँ हम लोग 21 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन में चेक कीजिए कहीं भी नीचे 21 नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 या फिर 7 × 3। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3 × 7। अब नेक्स्ट क्या करना है? 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ लिखेंगे 2 × 7 प्लस 5 × 3। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज का लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगी। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जैसे वीडियो आए वैसे आप तक पहुंच सके। ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करके ही बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ में अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो किस तरीके के इंप्रूवमेंट चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।